नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आयुर्वेदा एंड विलेज चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पौधे की जो दिखने में जितना सुंदर है उतना ही हमारे शरीर और पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद भी है। तो ये है चना लिली, जिसे हिंदी में कना लिली भी कहते हैं। तो ये चना लिली एक फूलदार पौधा है जो गर्म और आर्द्र जलवायु में बहुत ही अच्छे से उगता है। इसकी पत्तियाँ बड़ी और हरी होती हैं जो दिखने में केले के पत्तों जैसी होती है। इसके फूल आमतौर पर लाल, पीले, नारंगी या गुलाबी रंग के होते हैं और ये देखने में भी बहुत ही आकर्षक लगते हैं। तो आज हम रेड चना लिली के बारे में जानेंगे। तो ये जो रेड चना लिली है ये ऑर्नामेंटल प्लांट भी है, यानी सजावटी पौधा भी है और मेडिसिन प्लांट भी है। तो अब हम इस पौधे में कौन कौन से औषधीय गुण पाए जाते हैं ये जानेंगे। तो ये जो चना लिली है इस पौधे की जड़ जिसे राइजम कहा जाता है उसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। जैसे इसके जड़ को उबालकर काढ़ा बनाकर पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, शरीर में सूजन कम होती है, हल्के बुखार में राहत मिलती है। कुछ जगहों पर इसकी सूखी जड़ का चूर्ण बच्चों को दस्त में दिया जाता है। इसकी जड़ स्टार्च से भरपूर मात्रा में होती है जो शरीर को ताकत देने में मदद करती है। इसका धुआं कीड़ों को भगाने में कारागार है। मतलब इसकी जो ये जो हम जलाएंगे तो इसकी जो धुआं होती है वो कीड़ों को भगाने में मदद करती है। जैसे आजकल हमारे यहाँ हमारे इलाकों में मच्छरों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो गई है, तो ये खासकर मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। मतलब ये काफ़ी अच्छा है पौधा। इसका उपयोग खाने में भी किया जाता है। कुछ ट्राइबल समुदायों में इसकी जड़ों को उबालकर खाया जाता है। इसमें मौजूद स्टार्च से अरारोट जैसे पाउडर भी बनाए जाते हैं। इससे हल्के आहार और डाइजेस्टिव फूड भी तैयार किए जाते हैं। इससे कच्चा नहीं खाना चाहिए। ये जो है इसकी जो जड़ है उसको कच्चा नहीं खाना चाहिए, केवल इसको उबालकर ही उपयोग करना चाहिए। मैं अभी इसकी जड़ निकाल कर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखो, ये इसकी जड़ है। इसको जो ट्राइबल समुदाय है वो अच्छे से उबालकर पका के खाते हैं आहार के लिए। तो ये है इसकी जड़, ठीक है। तो इस पौधे को कैसे उगाया जाता है, मतलब इस पौधे को आप कैसे लगा सकते हैं। ये जो चना लिली है इसको उगाना बहुत ही आसान है। ये धूप वाली जगह में लगाए। हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 बार में आप पानी दे सकते हैं, ज़्यादा इसको पानी भी नहीं लगता। ये इसकी जो मिट्टी है वो थोड़ी नमी वाली होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। ये पौधा इसकी जो काली बी रहती है, देखो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये जो काली बी रहती है इससे भी ये आसानी से उगता है। और इसकी जो जड़ रहती है वो भी आप लगा सकते हैं, उससे भी ये आसानी से उग जाता है। इस पौधे को एक बार लगाने के बाद ये सालों साल तक चलता है और बार बार फूल भी देता है। ये जो चना लिली है ये आपके गार्डन की शोभा को दुगुना कर देता है। ये फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं। ये देखो, ये जो लाल चना लिली है इसका भी फूल ये देखो कितना प्यारा सा लग रहा है ना। तो यह जो पौधा है ये घर के आसपास, मंदिर के आसपास, स्कूल या पार्क में लगाया जाता है। इससे न केवल सुंदरता बढ़ती है बल्कि कीड़ों से भी कुछ हद तक बचाव होता है। यह कम देखभाल में लंबे समय तक चलता है। इसको ज़्यादा मतलब इसको लगाने के बाद इसकी ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है। तो देखो कितना अच्छा है ना। तो यह चना लिली एक ऐसा पौधा है जिसमें सुंदरता, औषधीय गुण और पोषण तीनों चीज़ मिलती है। तो देखो दोस्तों, एक ही पौधे में 3 चीज़ मिल रही है तो क्या है, इसकी तो ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर या गांव में एक ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो सुंदर हो और स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद भी हो तो चना लिली आपको ज़रूर लगाना ही चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और आयुर्वेदिक और देसी ज्ञान के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।